मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केएल पॉलिटेक्निक मल्हनी जौनपुर पर। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो कि कोविड के कारण आपकी क्लासेस ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं। आप यूट्यूब चैनल केएल पॉलिटेक्निक मल्हनी जौनपुर पर जाकर आप सारे सब्जेक्टों की क्लासेस को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप हमारे यूट्यूब चैनल केएल पॉलिटेक्निक मल्हनी जौनपुर पर जाकर देख सकते हैं। आपको समय समय पर सारे सब्जेक्टों की क्लास यहाँ पर हमारे चैनल केएल पॉलिटेक्निक मल्हनी जौनपुर पर अवेलेबल रहेंगी। तो बच्चों, आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हम आपको बताएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जैसा कि हिंदी में हम लोग परिवहन इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। तो बच्चों में बांट दिया है, एक है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग फर्स्ट, और जब आप फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर में जाओगे तब वहाँ आपको जब ये सब्जेक्ट मिलेगा तो वह ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सेकंड के नाम से जाना जाएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है रोड्स एंड हाईवे, सड़क और महामार्ग। सड़क और महामार्ग के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको एक बार हम जिक्र कर देते हैं। जैसे हम आपको पहला टॉपिक इसमें पढ़ाएंगे हाईवे इंजीनियरिंग, जिसे हिंदी में हम लोग महामार्ग इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा हम आपको पढ़ाएंगे भारत में सड़कों का विकास क्या है, कैसे भारत में सड़क का विकास हुआ, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी कमेटी का गठन हुआ और नागपुर सड़क प्लान क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, मुख्य ज़िला सड़कें, अन्य ज़िला सड़कें और ग्रामीण सड़कें किस प्लान के अंतर्गत इसे बांटा गया है। आज हम इन सब टॉपिक का चर्चा आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हाईवे इंजीनियरिंग देखते हैं। महामार्ग इंजीनियरिंग क्या होता है? यह परिवहन इंजीनियरिंग की एक शाखा है। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया कि ये सब क्या है, ये आपका, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हाईवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, हार्बर इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग एंड ब्रिज इंजीनियरिंग, ये सब क्या है? ये सब आपकी एक शाखा है। किसकी शाखा है? परिवहन इंजीनियरिंग की शाखा है। जैसे हम लोग हाईवे को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? महामार्ग बोलते हैं। एयरपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? विमानपत्तन बोलते हैं। और हार्बर इंजीनियरिंग को क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। रेलवे इंजीनियरिंग को हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। उसी तरह टनल इंजीनियरिंग को हम लोग सुरंग इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। और ब्रिज इंजीनियरिंग को हम लोग पुल के नाम से, पुल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। ये सब क्या है? ये सब एक परिवहन इंजीनियरिंग की क्या हैं? शाखाएँ हैं। तो हम लोग को जो पहला पढ़ना है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग इसमें पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग इसमें हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए हमने ऊपर जो टॉपिक डाला है वो हाईवे इंजीनियरिंग मेंशन किया है। ठीक है, तो ये क्या है? एक शाखा है। क्या? महामार्ग इंजीनियरिंग क्या है? यह परिवहन इंजीनियरिंग की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की सड़कों की डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव किया जाता है। इसे हम सड़क इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं, और ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं? सड़क का निर्माण करते हैं, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट है बच्चों, पहला पॉइंट क्या है? सड़क बनाने से पूर्व उनकी योजना बनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी सड़क आप डिज़ाइन करते हो, डिज़ाइन कैसी करना है, कहाँ पर स्थल का चुनाव करना है, ये सब इसमें जिक्र किया गया है। यानी कोई भी सड़क का निर्माण करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसकी प्लानिंग करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है? स्थल का चुनाव और विकास करना, मतलब हम लोकेशन को लोकेट करेंगे कि कहाँ से हमको सड़क को निकालना है। तीसरा है हमारा सड़कों की डिज़ाइन करना। सड़कों की डिज़ाइन किया जाता है कि यहाँ पर
कितनी गति से वाहन रोज़ क्रॉस हो रहा है, उसकी हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। उस अनुसार हम सड़क की डिज़ाइन करते हैं। कितना भार लोड से गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही हैं, तो कितना भार पड़ेगा, उस हिसाब से हम सड़क की क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा इसमें, निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री। मतलब जाहिर सी बात है, सड़क को हम अगर बनाना चाहेंगे तो सड़क के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी सामग्री चाहिए, जिससे हम सड़क का क्या करें, निर्माण कर सकें। पांचवा आपका है ड्रेनेज सिस्टम आदि। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम से सेंस ये है कि मतलब जो सड़क पर, आप जानते हो कि सड़कों पर अगर पानी रुका रह जाएगा तो क्या होगा, वो सड़क कुछ दिन बाद क्या होगी, उखड़ने लगेगी। यानी कि सीधे शब्दों में ये जानिए कि सड़क पर पानी का रुकना सड़क के लिए नुकसानदायक होता है। चाहे कितनों अच्छी आप सड़क बना दें, अगर सड़क पर पानी रुक रहा है तो वह सड़क कुछ समय बाद क्या होगी, उखड़ने लगेगी। इसलिए कहा जाता है कि सड़क बनाते समय उचित ढाल देना चाहिए, कैम्बर देना चाहिए, स्लोप वगैरह सही से मानक के अनुसार देना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं भारत में सड़कों का विकास कैसे हुआ, यानी कि डेवलपमेंट्स ऑफ रोड इन इंडिया। मतलब भारत में सड़कों का विकास। सड़कों का निर्माण लगभग 150 वर्ष पूर्व अंग्रेजी शासन काल में शुरू किया गया। उस समय भारत में रेल मार्गों का निर्माण आरंभ होने से सड़कों की तरफ ध्यान क्या हुआ, कम दिया गया। लेकिन फर्स्ट पॉइंट इसका है, लेकिन विकास शुरू होने लगा कब से, सन 1927 में। सन 1927 में भारत सरकार ने सड़क के उत्थान के लिए M.R. जयकर की अध्यक्षता में भारतीय सड़क विकास समिति का गठन किया गया। ये सन याद कर लीजिएगा। और कौन सी समिति बनी, कौन सी समिति का विकास हुआ, भारतीय सड़क विकास समिति का विकास यानी कि गठन हुआ। और इसके किसकी अध्यक्षता में, M.R. जयकर की अध्यक्षता में। दूसरा पॉइंट है आपका इसमें भारतीय सड़क कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार क्या है, सन 1934 में, सन 1927 में ध्यान दीजिएगा, सन 1927 में M.R. जयकर की अध्यक्षता में क्या हुआ था, सड़कों का समिति बनाई गई थी, जिसका नाम भारतीय सड़क विकास समिति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सन 1934 में IRC का गठन हुआ, जिसे हम लोग IRC का पूरा नाम इंडियन रोड कांग्रेस के नाम से जानते हैं, हिंदी में हम लोग भारतीय सड़क कांग्रेस के नाम से जानते हैं। गठन किया गया। IRC का संचालन एक परिषद द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य केंद्र व प्रादेशीय सरकारों के विभाग सचिव, विभाग अध्यक्ष व मुख्य अभियंता होते हैं। मतलब मुख्य अभियंता मतलब चीफ इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद आगे जो भारत में सड़क का विकास हुआ, नागपुर सड़क प्लान, आगे जाके नागपुर सड़क प्लान में यह भारत के लिए सबसे ठोस कदम माना गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस की सलाह पर वर्ष 1943 में, कब, वर्ष 1943 में सभी राज्यों के मुख्य अभियंता का सम्मेलन नागपुर में किया गया। इसलिए इसे नागपुर सड़क प्लान कहा जाता है। मतलब सीधा मतलब ये है कि यह जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी राज्य के चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता को हम लोग बोलते हैं क्या, CE, चीफ इंजीनियर, ठीक है, चीफ इंजीनियर के नाम से जानते हैं। इसमें सभी राज्य के चीफ इंजीनियर क्या हुए थे, कहाँ पर सम्मेलन हुआ था, नागपुर में सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसे नागपुर सड़क प्लान के नाम से जानते हैं, जो कब, सन 1943 में। भारत में सड़कों के विकास के लिए यह पहला ठोस कदम था। इस सम्मेलन में सड़कों का विकास के लिए 20 वर्षीय योजना सन 1943 से
सन 1963 बनाई गई। नागपुर सड़क प्लान 1943 के अंतर्गत देश की सड़कों को 5 श्रेणियों में बांटा गया, जो इस प्रकार है। एक बात बच्चों नोट कर लीजिए, अगर आपको एग्ज़ाम में चाहे नागपुर सड़क प्लान के अंतर्गत भारतीय सड़कों को कितने भागों में बांटा गया ये पूछे, तब भी आप इन्हीं को लिखेंगे। और अगर आईआरसी के अनुसार भारतीय सड़कों का विकास पूछे कि आईआरसी के अनुसार भारत में सड़कों का कितना श्रेणियों में बांटा गया या कितने प्रकार से बांटा गया आईआरसी के अनुसार भारत में सड़कों को, तो आप तब भी यही लिखेंगे जो नागपुर सड़क प्लान के अंतर्गत लिखेंगे। तो देखेंगे हम लोग पहला जो बांटा गया आईआरसी के अनुसार या नागपुर सड़क प्लान के अंतर्गत, हमारा पहला था राष्ट्रीय महामार्ग, जिसे हम लोग नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में हम इसे क्या बोलते हैं, NH। आपने देखा होगा जब आप कहीं सफ़र कर रहे होंगे, जब NH या SH पे जाते हैं तो वहाँ पर NH21 NH24 लिखा रहता है। तो इसका मतलब होता है कि वह जो आप उस सड़क पर जो सफ़र कर रहे हैं वह सड़क आपकी कौन सी है, नेशनल हाईवे है। इसका शॉर्ट फॉर्म यही है NH, ठीक है। आगे दूसरा देखेंगे राज्य महामार्ग, इसे हम लोग स्टेट हाईवे के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग शॉर्टकट में SH के नाम से जानते हैं। तीसरा है आपका मुख्य ज़िला सड़कें, इसे इंग्लिश में हम लोग मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, MDR, ठीक है, MDR। और आपका चौथा पॉइंट जो है अन्य ज़िला सड़कें, इसे हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं ODR, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, लास्ट पॉइंट इसका ग्रामीण सड़कें, जिसे हम लोग इंग्लिश में विलेज रोड के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VR के नाम से जानते हैं। आगे बच्चों अगले लेक्चर में हम आपको इन पांचों का जिक्र करेंगे और बताएंगे कि जो सड़क पर जो पत्थर लगा होता है, पत्थर को देखकर आप कैसे ज्ञात करेंगे कि यह सड़क NH है, SH है या MDR है या ODR है या VR है, यानी विलेज रोड है। आगे के लेक्चर में हम इन सभी बातों का जिक्र करेंगे कि कौन सी राष्ट्रीय महामार्ग सड़क है, कौन सा राज्य महामार्ग है, कौन सी मुख्य ज़िला सड़कें हैं, अन्य ज़िला सड़कें क्या होती हैं, ग्रामीण सड़कें क्या होती हैं, और जो किलोमीटर वाला पत्थर होता है वह जो रंग उस पर ऊपर रंगा होता है, वह कलरों में जो रंगा होता है वह कौन सा कलर किस रोड को इंडिकेट करेगा, यह हम अपने अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।